नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उस सियासत की जिसको 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फिर से परिभाषित करने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। इस मौके पर मायावती ने बिल्कुल साफ किया है कि 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दिलचस्प ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने यह भी कहा कि गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, उन्हें नहीं। जबकि सच्चाई तो यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था, जिसमें अजीत सिंह भी आरएलडी भी शामिल थी। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सपा को मात्र 5 सीट मिली, जबकि बीएसपी के खाते में 10 सीट आई और आरएलडी के खाते में कोई भी सीट नहीं आई। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी, जबकि सपा को 5 सीट मिली थी। अब इससे एक बात तो समझ में आ ही सकती है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी की सीटें बीएसपी से अलग होकर और साथ मिलकर लड़ने में भी 5 ही रहीं, मतलब सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती की बीएसपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी से अलग होकर चुनाव लड़ा तो एक भी सीट नहीं आई, जबकि 2019 में एसपी के साथ गठबंधन किया तो 10 सीट मिली। मतलब ये हुआ कि गठबंधन करने का फायदा बीएसपी को हुआ, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नहीं। फिर भी मायावती का मानना है कि गठबंधन से उन्हें नुकसान होता है, ना फिर से ये सियासत को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत है। वैसे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएंगे, दूसरे राज्यों की तरफ यहाँ भी सियासत ही नजर आएगी और नई नई परिभाषा विकसित की जाती रहेंगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। बढ़ते हैं अगली खबर का। एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन इस बार बात यूपी में हुए एनकाउंटर की करेंगे। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अब एनकाउंटर पर सवाल उठाने में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल हो गया है। ओवैसी ने कहा है कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम शामिल हैं, जबकि राज्य में मुसलमानों की आबादी 18 से 19% ही है। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी संयुक्त मोर्चा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। ओवैसी ने मंच से बोलते हुए कहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाने में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी योगी आदित्यनाथ के सेकुलरिज्म के बयान पर भी भड़के और सवाल किया कि भारत को मुकाम दिलाने में अगर सेकुलरिज्म ने रोका है तो डीजल पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़े। उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर के आंकड़े बताते हैं कि ओवैसी ने कहा है कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, साल 2017 से 2020 के दौरान 6475 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद 37% मुसलमान शामिल हैं, जबकि यूपी में मुसलमानों का प्रतिशत 18 से 19% ही है। अगर यह जुल्म हो रहा है, मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत इस बहाने फिर से गरमा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर ओवैसी इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब तार्किक रूप से देना चाहिए, क्योंकि बात भले ही सियासी लगे लेकिन आरोप गंभीर हैं। वैसे भी यूपी में हुए एनकाउंटर पर और दूसरे लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं या दूसरे क्षेत्र से भी आवाज़ें उठती रही हैं। अब आप सुनिए ओवैसी ने पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों पर हुए जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर क्या कहा। आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसी के बारे में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में, विश्व में भारत को उसका मुकाम दिलाने से रोक रहा है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप और हमारे मुल्क के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें माशाल्लाह 100 रुपये लीटर हो चुका है। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है? क्या सेकुलरिज्म की वजह से पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया? बताइए, वो बीजेपी जो कहती थी कि हमने गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया, आज वही गरीब महिला 865 रुपये का गैस का सिलेंडर खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है। अब आपको हमेशा की तरह लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। जब आप गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे तो तरह तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं लंगर चल रहा होता है तो कहीं लोग जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए नज़र आ जाते हैं, तो कहीं अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए लोग झूमते गाते नज़र आ जाते हैं। अब इन्हें देखिए, ये अपनी उम्र की परवाह किए बिना सिर्फ आंदोलन में शामिल हैं, बल्कि बेपरवाह होकर झूम रहे हैं। इनके साथ युवा भी झूम रहे हैं। दरअसल ये अपने और अपने साथियों के हौसले को बनाए रखने के लिए झूम रहे हैं। देखिए इनका अंदाज, तमाम बातों से बेफिक्र, इस बात की चिंता लिए कि सरकार उनकी मांगों को कब मानेगी, झूम रहे हैं। भले ही इनका झूमना आपको लगे कि ये मस्ती कर रहे हैं, पर सच ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर हो रही परेशानियों से बड़ी चिंता को दूर करने के लिए ये सब झूम रहे हैं। इनके झूमने का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अपनी चिंता की लकीर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, आंदोलन कर रहे किसान पहले तो सर्दियों में ठिठुरे और अब बढ़ती गर्मी से होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर आंदोलन लंबा चला तो बरसात के मौसम से भी दो चार होना पड़ेगा। तो ये है इनके झूमने नाचने गाने की असली वजह। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।